अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद नदीम अब्बास और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं बहुत सारे ज़िंदगी के मैटर्स में। चाहे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, उसके बारे में आप मुझसे हेल्प कर ले सकते हैं कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट नफ़ा बख्श रहेगी। क्या जब आप किसी आदमी से या किसी शख्स से डील करने जा रहे हैं तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि उस शख्स की शख्सियत के पहलू कैसे हैं। अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी से कारोबारी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो मैं उसमें आपको 100% रिज़ल्ट दे सकता हूँ कि आपका इनसे पार्टनरशिप करें या ना करें। अब मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। मेरे एक दोस्त है, मैं अक्सर उनकी तरफ आता जाता रहता हूँ। बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि आज मेरी सालगिरह है। हम एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा डेट ऑफ बर्थ पर नज़र रखते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपकी आज मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने ईयर भी पूछ लिया और सारे पर्टिकुलर्स ले लिए। चूँकि उनकी शख्सियत ऐसी थी, तो मैंने उस ऐसी शख्सियत का जायचा बनाना अपने लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो मैंने उनका जायचा बनाया। जायचा देखते ही मैं तो हैरान रह गया कि ये शख्स हर वक्त कोई ना कोई क्रिएशन करने के चक्कर में रहता है और इसने बहुत खूबसूरत क्रिएशंस की हैं। इनकी क्रिएशंस के कुछ क्लिप्स मैं अपने चैनल पर डालूंगा और आप देखिएगा, फैसला कीजिएगा कि ये कैसा जायचा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि जहाँ इसकी क्रिएटिविटी है और उसमें खूबसूरती पैदा होती है, वो प्लैनेट्स बहुत ही पूरी 100% कुव्वत के साथ करते हैं। और इसकी जो जाती है, इसका स्किल जाता है, हाइट पर जाता है और एक्सट्रीमिज़म पर जाकर इसकी थिंकिंग भी है और एक्सट्रीमिज़म पर जाकर इसका काम भी है। नाजरीन, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने मेरे साथ की कि अदम इत्माद का वोट जो है वो पाकिस्तान में अवाम को होना चाहिए। अवाम अदम इत्माद करे तो असम्बली में अदम इत्माद ना हो। अगर कोई चंद लोग वेलफेयर के कमेटियां बनी हुई लोग किसी MNA MPA के पास जाती हैं, उनका काम नहीं होता जायज़, तो वो उसकी नेगेटिव बायोमेट्रिक के ज़रिए इतला असम्बली में दें और उसका रिज़ल्ट देकर फिर उससे पूछा जाए कि आपकी वर्थ क्या है। तो अदम इत्माद का हक़ तो असल अवाम को है, ना कि किसी भी पार्लियामेंट में। तो ये बात उनकी बड़ी गहरी थी, ना कभी किसी एंकर ने की और ना ही कभी किसी तजिया निगार ने की। अब मैं उस गहरी बात को लेकर मैं जायचा बनाने पर मजबूर हो गया। ये शख्स अपने ख्यालात में भी क्रिएटिविटी के अरूज पर है और अपने फ़न के लिहाज से भी अपने अरूज पर है। लेकिन लाल किताब के टेवे के मुताबिक सैटर्न 9th घर में आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म से बदकिस्मतियाँ उसको घेर लेती हैं। इतना खूबसूरत शख्स, इतना नफीस आदमी, किस तरह ने सैटर्न ने उसको मार मारी और सैटर्न ने किस तरह उसको दुख दिए, ये एक लंबा जायचा है। लेकिन इसके मैं चीदा पॉइंट्स आपको यहाँ बताता हूँ। ये शख्स, इसका सूरज, इसकी आत्मा, जो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी उसकी सोल का, उसके इनर सेल्फ का, तो वो अपनी माँ से मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। नाजरीन, बदकिस्मती ये है कि इनकी वालदा अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी है। अब ये शख्स क्योंकि खुददार भी था और किसी से अपना दुख शेयर नहीं करता, क्योंकि एक्सट्रीम पर सोचता है, एक्सट्रीम पर जाकर अपना दुख छुपाता है और एक्सट्रीम पर जाकर अपने ख़यालात का इजहार करता है और एक्सट्रीम पर ही जाकर अपनी क्रिएटिविटी करता है। और नाजरीन, ये माँ की मोहब्बत से इसके दिल में जुड़ी हुई है। इस दुख को इसने किसी पर ज़ाहिर नहीं किया। यही वजह है कि जहाँ इसने इतने ज़ोहल का 9 था, उसमें आ जाना बुरा तो है, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो जद्दोजहद से भी हासिल की जा सकती है। इसने जद्दोजहद से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये शख्स अंदर से टूटा हुआ है। माँ की मोहब्बत ने इसको तोड़ कर रख दिया और इतना तोड़ा, जब आप इनका क्लिप देखेंगे तो आपको
خود بخود اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب ان کی ماں کی محبت کا ایک کلپ اور ان کا ذائچہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ایک نفیس آدمی ہے اور اس میں دیکھیں چاند ماں کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں یہ سانحہ، یہ وقت نہ لائے کہ اس کو ماں کی جدائی کا وہ وقت برداشت کرنا پڑے۔ میں ان کا دکھ دیکھ کر خود بھی آپ کی طرح بہت لوگ اپنی ماں کے بارے میں سینسٹیو ہیں، بہت لوگ اپنی ماں کے بارے میں سینسٹیو ہیں۔ جو لوگ اپنی ماں کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ کلپ نہ دیکھیں اور یہ دیکھیں۔ اتنا قابل شخص، اتنی کریٹیویٹی کرنے والا شخص، اس کا انٹرویو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اگلے کلپس میں ڈال رہا ہوں، اور پھر آپ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو میرے کلپس آتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔